अनुज, चूंकि दिन में आप और मैं बात कर ही रहे थे तो आइए मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा सिनेरियो बन गया है इजराइल और ईरान वाला, ये कितना बड़ा संकट बाजार के लिए हो सकता है? क्योंकि बाजार में एक चीज थमती है दूसरी आ जाती है। अब देखिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ईरान और इजराइल लड़ लिए हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का इस पर? देखिए विपिन जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पासिंग फेज़ है मार्केट के लिए। मार्केट ने इससे ज़्यादा टफ चुनौतियाँ झेली हैं और इनको पास किया है। और इसमें आप एक गलती जो करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से डर कर अगर अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे स्टॉक्स बेच देंगे तो देखिए, इस समय कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में लंबी पोजीशनिंग के बारे में ना सोचें, पोजीशनल अप्रोच ना रखें मार्केट में, क्योंकि एस्केलेशन होगा या नहीं होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये लड़ाई 3 दिन चलेगी या 3 हफ्ते चलेगी, हमें नहीं पता, इनमें से कुछ भी बात था। लेकिन एक मेरा एक मानना ये होगा कि आज का जो मार्केट का एक्शन था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था और मार्केट एक विलिंग है लोअर लेवल पे एक बाइंग दिखने के लिए। एक सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ा-सा फैक्टर आ सकता ख़राब कर सकती है मार्केट के लिए, वो है क्रूड। अगर कच्चा तेल फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम 75 तक पहुँच गए थे, हमने 60 से 65 का कच्चा तेल देख लिया था। अब उसमें क्या होता है ना, कच्चा तेल हमारा मैक्रो पूरा का पूरा जो है ना वो ख़राब कर सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है। अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हैं, आरबीआई की सोच बदल सकती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये पासिंग फेज़ है, कितने टाइम तक रहेगा? अभी क्रूड 75 टू $80 2 दिन ही रहेगा या 2 महीने रहेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये एक पासिंग फेज़ है, मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ बाय करूँगा, ऐसा भी नहीं। वाली बात चल रही है और आज का मुद्दा टॉपिक वही है। अनुज जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि आप हेडलाइन जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनली भी, तो ईरान ने कहा है कि वी आर नाउ एट वॉर, और इजराइल ने भी कहा है कि ये तो पहला राउंड था। तो अगर ये चीज़ और खिंचती है, लंबी खिंचती है, और एक डर ये कि क्या ये दोनों देश ही लड़ेंगे या इसमें कुछ और भी आगे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, दूसरे सहयोगी आपस में गठजोड़ करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि एक बड़ा अटैक है नो डाउट इजराइल की तरफ से, और ईरान ने अभी भले ही कुछ किया ना किया हो, रिटेलिएट शायद बड़े पैमाने पर हो, और ये लंबा खिंचा तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए, अगर लंबा खिंच गया और अगर क्रूड उसकी वजह से 80-85 को क्रॉस कर गया, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर भी जब शुरू हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज तक चल रही है, लेकिन अब हम उसको इन इट्स स्ट्राइड ले रहे हैं, है ना। इसराइल हमास भी आज तक चल ही रहा है, लेकिन वो उसको हम अपने स्ट्राइड में ले रहे हैं। पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स में और इस कॉन्फ्लिक्ट में एक असर, इस तरफ फ़र्क ये है कि ये जब हम ईरान की बात करते हैं तब हम सीधा क्रूड से या कच्चे तेल से रिलेटेड चीज़ों पर आ जाते हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया है, आपको याद होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्रदरली रिलेशनशिप्स हैं उनके, तो इस वजह से वो भी एक क्रूड का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो आई थिंक यहाँ पर इम्पैक्ट यही है, जो बिल्कुल जो आपने बात सही कही। अगर ये लंबा खिंच गया, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने खिंच गया, और अगर इसका वाकई में क्रूड पे इम्पैक्ट आया, और अगर आज सुबह हम अरविंद सैंगर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर क्रूड $100-120 पहुंच गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। इन दैट केस कौन कह सकता है कि मार्केट कहाँ पर होगा? लंबा खिंच गया तो दिक्कत बढ़ेगी क्लियरली। चूंकि पूरा बातचीत वॉर के अराउंड थी, तो आ गया मेरे मन में, तो अनुसार मैं आपसे पूछ लेता हूं। वो ये कि पहले भी काफ़ी वॉर्स हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में तो एक छोटा फेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान में हो गया, उससे पहले करगिल हुआ, या दुनिया में और दूसरी लड़ाइयाँ हुई। क्या हिस्ट्री कहती है मार्केट के लिए वॉर्स के समय कैसा बिहेव करता है? बिल्कुल, देखिए मैं जब से होश संभाला है मैंने 4-5 वॉर्स देखी हैं, और देखी हैं मतलब क्या, पढ़ी हैं, जो हमारे टाइम पे हुई हैं। सबसे पुरानी मेमोरी तो ऑब्वियसली गल्फ वॉर की है, जो अर्ली 90s में हुई थी। उस समय हम स्कूल में थे, लेकिन आप उस समय का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मार्केट में शानदार तेज़ी हुई थी। खैर उस समय फैक्टर दूसरे थे। उसके बाद करगिल वॉर हुई थी, करगिल वॉर के दौरान भी भारतीय मार्केट ने शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए थे। पुलवामा वाला मामला हो, चाहे उसके बाद इज़राइल हमास वाला मामला हो, चाहे उसके अलावा आप देखें रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, कभी भी बुल मार्केट वॉर की वजह से नहीं रुकी, और ना ही कोई बेयर मार्केट वॉर की वजह से शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि इस बार भी यही होगा। इस बार भी ये एक मौका दे रहा है आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में डिक्लाइन का, डिप का, जो आप यूज़ करें एज बाइंग अपॉर्चुनिटी।
पिछले शुक्रवार से तो भारतीय बाजारों में ये संकेत थे कि भारतीय बाजार काफ़ी ज़बरदस्त लेवलों तक जाएंगे। बाजार 25,125 25,200 पार करते ही 25,500 25,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। उसका जिम्मेदार है इजराइल और ईरान का ये जो युद्ध चालू हुआ है, वो उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है। जिस प्रकार से कल करीब 241 लोग जो है फ़्लाइट के जो क्रेज़ था उसमें मारे गए हैं, उनकी भी भरपूर श्रद्धांजलि हम देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। उसके बाद से ही जो एयरलाइन कंपनियां थी उनमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की, उसमें भी करीब 5 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती हुई नज़र आ रही है, सैटरडे और संडे की छुट्टी होने के कारण भारतीय बाज़ार मंडे को खुलेंगे और इस दिन क्या होगा वो भी एक बड़े संकेत होंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण ही ऐसी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इज़राइल और कितना बड़ा इस युद्ध को करता हुआ नज़र आता है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। क्या जो परमाणु जो संयंत्र है वहाँ पे भी हमले होते हुए नज़र आएंगे, इस पर भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि यदि कुछ न कुछ गड़बड़ होता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई इज़राइल पर करता हुआ नज़र आएगा, जो एक काफ़ी नेगेटिव संकेत सभी बाज़ारों के लिए होंगे। जो यूरोपीय बाज़ार है वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त टेंशन है। डाउ फ्यूचर्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। S&P और S&P 500 में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। तो ये फीचर्स के जो है वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आगे जाके किस प्रकार की ये टेंशन एक्सलेट होगी उस पर भी बाज़ार की नज़रें रहेगी। लेकिन आज का बाज़ार भारतीय बाज़ारों में रिकवरी के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन यदि बाज़ार 24,500 के स्तर नीचे के लिए तोड़ता है तो वो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। वहीं बैंक निफ्टी भी यदि 55,000 का लेवल तोड़ता है तो आगे जाके भारतीय बाज़ारों के लिए और नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। एक चीज़ तो है कि भारतीय बाज़ार फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले शुक्रवार से देखें तो भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सभी तेज़ी एक्सलेट होकर नीचे की तरफ बाज़ार तोड़ती हुई नज़र आ रही है। सारी की सारी तेज़ी अब गायब होती हुई ही नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में ये तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी या भारतीय बाज़ार फिर से सपोर्ट जोन तोड़ते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे ही खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम आने वाले दिनों में भी साबित होती हुई नज़र आएंगी। तो अब भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। फ़िलहाल टारगेट लेवल जो होंगे, अब नए टारगेट लेवल फिर से बाज़ार के लिए 24,900, 24,950 और 25,000, ये जोन है, वहाँ पे ख़रीदारी की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। जब तक बाज़ार 25,000 के ऊपर फिर से न चला जाए तब तक भारतीय बाज़ारों में दबाव ऊपर इस तरह से बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा, क्योंकि फिर से कॉल राइटर्स भारतीय बाज़ारों में हावी होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।